हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है भाई आप लोगों का? खैरियत से हो आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है सबको? भाई सबको आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी सबको भी कह दें जल्दी से आ जाएं। उसामा, उसामा नहीं है। कासिम, कासिम, हेलो, कासिम नज़र तो आ रहा है। कासिम आपको माइक शायद चल नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। चलिए मैं लगा देता हूँ और उसामा को भी बुला लें जल्दी से। सजल, सजल नहीं है। नबीहा, नबीहा, Present sir. Present sir. जुनेद हबीब, जुनेद नहीं है। उसामा, प्रेजेंट सर। अमल, अमल, Present sir. अरीब, Present sir. ठीक है। अरीब, अरीब, अरीब नहीं है। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा नहीं है। शहजादी, Present sir. तूबा, Present sir. अली हसनैन, अली नहीं है। मारिया, मारिया, Present, फिजा, present sir. Present sir. शहरियार, प्रेजेंट सर। अब्दुल हक, अब्दुल हक नहीं है। बरीशा, Present sir. अली जैन, अली जैन नहीं है। जैन अली, प्रेजेंट सर। अच्छा भाई, अब किसी की रह गई तो बता दे जल्दी से। सर अबू हुरैरा। अबू हुरैरा, Sir Sajil. सजल, और अगर कोई रह गया हो ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि आप सबको पता है कि यार ये एक प्रॉब्लम आ गई हम सब के ऊपर। बस पूरा साल गुजर गया, इन प्रॉब्लम्स के साथ ही हम लोग रह रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला से ईद तक ये मतलब जो मसला आया है ईद तक रिजॉल्व हो जाए और हमारी क्लासेस जो हैं वो वापस आ जाएं। खैर, अब मैंने आपके पेपर्स तो चेक कर लिए थे और उनका आज मैंने लेकर आना था, बल्कि मैंने शायद मैसेज भी किया था आप लोगों को कि आज इंशाल्लाह चेकिंग डे होगा उस पेपर का भी और आपके क्विज का भी। तो अब जाहिर है अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर आप में से किसी का आना हो यूनिवर्सिटी किसी काम के सिलसिले में, इंडिविजुअली अगर कोई आ रहा हो और अगर वो पेपर अपने या कोई चीज़ देखना चाहे तो ऑफिस में यहाँ मौजूद है, वो देख सकता है। ठीक है, तो मतलब जाहिर है कोई आएगा तो मैं उसको दिखा दूंगा। बाकी का सोल्यूशन जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ स्लेट पर, या शायद नहीं किया, मैंने बना तो लिया था, याद नहीं मुझे। खैर, बाकी है कि उसमें क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको थोड़ा सा मिट कर, कि हमारा जो क्वेश्चन 1 था वो सेल्फ कंपटीशन का क्वेश्चन था। भाई आवाज़ आ रही है आप सबको? हेलो, जी सर। जी सर आ रही। इंटरेक्शन करते रहो ना साथ साथ, वरना फिर पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन 1 हमारा सेल्फ कंपटीशन का था। बल्कि आई थिंक वो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व भी किया था क्लास में, याद है आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो उसमें कुछ ऐसे बताने की जरूरत ही नहीं, वो तो क्लास में हम पूरा कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 जो था वो हमारी डेरिवेशन थी, वो भी हमने क्लास में परफॉर्म की है। और क्वेश्चन 3 जो है वो भी एक डेरिवेशन ही है और वो भी हमने परफॉर्म की हुई है। तो और एक न्यूमेरिकल था उसके अंदर, आई थिंक बक रेगुलेटर से था, बक से था ना, या बूस्ट से था? सर बूस्ट था। बूस्ट था। खैर जो भी था, तो ये दोनों काम, हाँ बूस्ट था, याद आ गया, ठीक है। तो मतलब ऐसा उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। कुछ पूछना है आप लोगों ने? मेरा तो नहीं, कल कोई ऐसी चीज होगी। आगे चले हम लोग।
चलें सर चलें। चलें, बस एक टॉपिक रह गया था, वो आज हम ज़्यादा नहीं करते, बस फिर बाकी कल की क्लास में करेंगे। एक टॉपिक है छोटा सा, बक बूस्ट रेगुलेटर, जो कि हमें मिड से पहले करना था, वो रह गया था, आज वो कर लेते हैं। तो हेडिंग दीजिए बक बूस्ट रेगुलेटर। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हुआ? अच्छा जी, हेडिंग दीजिए बक बूस्ट रेगुलेटर। ओहो, बहुत बड़ा लिख दिया। बक बूस्ट रेगुलेटर जी, लिख लिया हेडिंग? जी सर। अच्छा है, मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, वो भी कर लें, साथ साथ लिखिएगा जरा। अच्छा, आपको पता है ना वीए क्या होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, और वीएस क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज? पता है ना इस बात का? यस सर। तो जी लिख सर। लीजिए, पहला पॉइंट लिखें वीए। पता है इसमें क्या होगा? वीए वीए से बड़ा होगा या छोटा होगा? सर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बिल्कुल सही, तो लिखे वीए मे बी लेस देन और ग्रेटर देन वीएस, पहला पॉइंट। वीए मे बी लेस देन और ग्रेटर देन वीएस। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पोलैरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज, polarity of output voltage is opposite to that of input voltage. Is opposite to that of input voltage. देख लिया? Polarity जो है जी वो उल्टी सर। होगी। It is, next point it is known as inverting regulator. It is known as inverting regulator. Okay, और ये ड्रॉ कर लें, ये डायग्राम है इसकी। ये भी ये हो गया आपका, ठीक है जी। ये सी हो गया, ये आपका करंट हो गया, आई नॉट या आई ए, आप जो भी कह लें। ओके, एक काम करता हूँ ना, इसको आई ए बड़ा लिखता हूँ, एवरेज पे हम बड़ा लेते हैं, तो आई नॉट इक्वल टू आई ए। ये हमारा D1 है, जी ड्रॉ कर लिया। जी सर। ओके, लिखिए, लिखिए ट्रांजिस्टर Q1 इज ऑन, ट्रांजिस्टर Q1 is on for the duration of T1 and off for the duration of T2. On T1 में होगा और off T2 पे होगा, यानी T2 की ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है जी। हेडिंग दीजिए मोड 1 जी। मोड 1 में क्या होगा? सर केवीएल वही माइनस वीएस और वीएल प्लस वीएल इक्वल टू Q1 ऑन हो जाएगा। Q ऑन होगा, Q1 देखिए, Q1 ऑन होगा, ठीक है जी। कब होगा? एट, कब होगा? एट t इक्वल टू 0 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ T1, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ T1। सर्किट कैसा बनेगा? सर वो इंडक्टर से गुजर जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या ये चीज बनेगी बताइए? जी सर। और वो डायोड कैसे वो कट के अलग हुआ हुआ होगा? कुछ ऐसा होगा? जी सर। हाँ, तो ड्रॉ कर लें इसको।
ठीक है जी। अब एनालिसिस की हेडिंग दें। एनालिसिस जी, कोई केवीएल बता सकता है? minus vs plus vl equal to 0. माइनस वी एल वी एस प्लस वी एल इक्वल टू 0। तो मैं क्या इसको कह सकता हूँ, वी एस इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी कह सकता हूँ। जी सर। मैं इसको ये कह सकता हूँ वी एस इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर ड्यूरेशन फॉर टी वन। बताइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। डेल्टा आई किसके बराबर होगा, टी वन इंटू वी एस अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 1। और टी वन क्या होगा, एल डेल आई एल अपॉन वी एस। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। इसके बाद मोड 2 की हेडिंग दीजिए। मोड 2 में हमारे पास क्या होगा, Q2 ऑफ हो जाएगा। Q2 ऑफ होगा, Q1 होगा ना, Q1 ऑफ Q1 होगा। Q1 over किस पर होगा, एट T1 T1 एट T1 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ T2। सही है, ठीक है भाई। जी सर। सर्किट डायग्राम कैसी बनेगी बताएं। इसमें सप्लाई नहीं आएगी, इंडक्टर से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। हाँ, सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि ट्रांजिस्टर बंद होगा तो सप्लाई कट जाएगी। तो इसका मतलब इंडक्टर से हम शुरू करेंगे बनाना। इंडक्टर, कैपेसिटर और डायोड ज़ाहिर शॉर्ट हो जाएगा, या चलें इसको बना देते हैं साथ में लोड। ठीक है, क्या हो गया, अबे क्या हो गया, टकरा ही नहीं रहा हूँ उसको। ये लो, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो बटन तो नहीं दब गया, क्या हो रहा है ये। भाई आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया यहाँ तक? जी सर। क्या करूँ मैं, आप लोग समझ में आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है? कुछ चीज सिलेक्ट हो गई है मुझे लग रहा है। सर माउस का मसला हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट रुको। मसला तो हल नहीं हुआ।
एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। आप लोगों को किसी को पता है ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा? है नहीं सर आइडिया नहीं। मतलब ये पता है क्या हो रहा है, मैं अभी टैबलेट पे टच भी नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ लेके जा रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है ऐसे। सर ये आपका फोन चार्जिंग पे तो नहीं लगा हुआ? वो अरे हो टैबलेट गया, चार्जिंग से हटा दें। सही हो गया, सही हो गया, छोड़ दो, सही हो गया। फोन, अबे फोन पे काम कर रहा हूँ मैं, अल्लाह के बंदे। नहीं टैबलेट से मैंने कहा चार्जिंग पे तो नहीं लगा हुआ, उस पे लैपटॉप भी। पे काम कर रहा हूँ यार, और लैपटॉप पे आप लोग भी करें। चलें जल्दी, छोड़ें छोड़ें इस बात को, आए जल्दी से। हाँ, हम लोग क्या क्या कह रहे थे कि ये सी है, ये करंट हो गया IC, ठीक है जी, और ये हमारा हो गया IA। ये हमारी डायग्राम हो गई, ठीक है जी। और जल्दी से इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। हेडिंग दीजिए एनालिसिस। सिमिलर एनालिसिस होगी जैसे कि पिछले की है, बताइए जल्दी से। प्लस VL माइनस VC। VL प्लस हाँ क्या? प्लस VL माइनस VC। प्लस VL माइनस VC, यानी VL इक्वल टू VC। यस सर। तो VL इक्वल टू VC नहीं होगा, VL इक्वल टू VA होगा, क्योंकि VC हम नहीं ले रहे ना, VA ले रहे हैं। ये देखें, इसके पैरेलल में VA है ना, ये समझ जी गए? जी सर सर सही जी। VL इक्वल टू VA, तो VA किसके बराबर हुआ? L DI ओवर DT, और ये किसके बराबर होगा? माइनस L डेल्टा I ओवर T2। सही है भाई? सही है? जी हेलो सर। भाई, आप जी लोग सर जी हैं, सर। सो तो नहीं गए सारे? नहीं सर, अभी तो शुरुआत है सोने की? ऑफलाइन क्लास की सर। ऑनलाइन क्लास की सर। हाँ, क्यों पहली क्लास ले रहे हो अभी क्या आज? सेकंड है सर। नहीं, आज दिन पहले है ना सर। अच्छा यार, अब तुम लोगों को पता तो है मसले कैसे टेढ़े होते हैं, तो बस जागते रहो, बस यही हो सकता है फिलहाल। जी भाई, ये 4 क्वेश्चन सही हैं। यस सर। अब जरा 1 और 3 को कंपेयर करके मुझे बताएं VA की क्वेश्चन क्या निकल रही है। 1 और 3 को कंपेयर करके बताएं VA की क्वेश्चन क्या निकल रही है। मैं ये शुरू वाला चीज आप कर रहा हूँ, कर दो ना रब ये, आप लोग निकालें जरा जल्दी से। जी क्या निकल रहा है VA की क्वेश्चन? नहीं निकला अभी तक? T1 VS upon VA is equal to minus T2। ये क्वेश्चन बन रही है ना? यही क्वेश्चन बन सर रही है? ये आ रही। अच्छा, तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ VS KT, और मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ 1 माइनस KT। ये क्या ख्याल है आपका? सही है? जी सर। जी सर। तो अब आप जरा अगर गौर करें तो बक का रिलेशनशिप क्या होता है? V इक्वल टू KVS। और बूस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है? V इक्वल टू, जो कि आपने पेपर में किया, VS अपॉन 1 माइनस के। और यहाँ पर ये दोनों रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ में माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा था, ये इन्वर्टिंग रेगुलेटर है। तो यहाँ पर ये जो भी वेव होगी उसको ऑपोजिट भी करेगा, 180 डिग्री फेस चेंज लाएगा, और ये साइमल्टेनियस एक्शन कर सकता है।
यानी एक ही डिवाइस बग भी कर सकती है एक टाइम में और अगले टाइम में अच्छा एक ही टाइम में बग बूस्ट नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, बढ़ भी रहा हो कम भी रहा हो। तो यानी कि एक ही रेगुलेटर है जो कि जब आप चाहें वो ज्यादा कर सकते हैं, जब चाहें कम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बग बूस्ट रेगुलेटर। और अगर लॉसलेस सर्किट होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइएगा। VSIS है सॉरी the VSIS is equals to VIA गलत, वी एस आई एस इक्वल्स टू माइनस वी आई, minus क्योंकि इसमें करंट उल्टा आ रहा है, चेक करें आउटपुट का करंट उल्टा नहीं है। तो यहाँ पर जो आई ए की इक्वेशन आएगी, मैं अब खुद ही लिख रहा हूँ अपने अंदाजे से, वो उल्टी हो जाएगी, माइनस वन माइनस के अपॉन के। चेक करें यही आ रही है, देखें जो मैंने लिखा यही आ रही है। बताएं। जी सर। ओके नेक्स्ट, इसके बाद इक्वेशन 2 एंड 3 4 को अगर हम ऐड कर दें तो मैं ये लिख सकता हूँ, बताएं लिख सकता हूँ। यस सर। तो 1 अपॉन एफ किसके बराबर होगा, T1 अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ और कैल्शियम ले लूँ वी एस वी ए, तो ये क्या आएगा जी, क्या ये चीज बनेगी। ये रिपल करंट निकालते हैं ना में से, जी क्या ये चीज बनेगी बताइए। जी सर। करें जरा इसको सॉल्व, बताएं डेल्टा आई क्या आ रहा है। जी बताइए। सर KVS over FL। क्या आएगा, KVS over FL। केवीएस ओवर एफएल, जी। ये कैसे आ गया, सॉल्व किया है। जी सर। ये कौन जवाब कौन दे रहा है मुझे, नाम बताओ। अमल, सर सुबह। तूबा, तूबा सॉल्व किया आपने क्या। जी सर। अच्छा इतनी जल्दी कैसे कर लिया। अगर मैं काम करूं ऊपर से वी नीचे से वी एस को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, ऊपर वी ए, नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा बताएं। यही बचेगा ना। तो वी ए की इक्वेशन क्या होती है, माइनस के अपॉन 1 माइनस के वी एस डिवाइड बाय, और वी अपॉन वी एस क्या होगा, माइनस के अपॉन 1 माइनस के माइनस 1 अपॉन एफ एल। तो अगर मैं 1 माइनस के को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं क्या आएगा, माइनस के वी एस अपॉन, यहाँ 1 माइनस के होगा तो माइनस के बचेगा, 1 माइनस के होगा तो माइनस 1 प्लस के बचेगा, एफ एल, के से के कैंसिल हो गया, तो डेल्टा आई KVS upon FN। मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया के वी एस ओवर एफ एल, ये आ रहा है। ठीक है तूबा, यही किया था आपने, मतलब कुछ ऐसे ही। जी सर। ये अच्छा, ये सॉल्यूशन है, कोई डिफरेंट भी कर सकता है, कोई समझता नहीं है। ठीक
ठीक है जी। आखिर में हमारे पास रिपल वोल्टेज बचता है, तो इसकी रिपल वोल्टेज बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, जैसे बूस्ट के लिए आपने किया था, और बल्कि क्वेश्चन भी वही आएगी। तो इसकी वर्किंग वही है, तो इसको मैं दोबारा नहीं करवा रहा, वही वर्किंग है, KIA/FC। KIA/FC। नोट कर लीजिए इसको। जी नोट कर लिया। यहाँ तो कोई सवाल? दिस इज कॉल्ड बक बूस्ट रेगुलेटर। इसमें कोई सवाल है तो पूछे, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन लिखवाऊं। एनी क्वेश्चन? चलिए फिर लिखिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लिखें। द बक बूस्ट रेगुलेटर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, the buck boost regulator shown in the following figure has an input voltage of Vs equal to 12 volt, has an input voltage of Vs equal to 12 volt, full stop। नोट कर लिया? हेलो? रिपीट कर दें सर एक बार। The buck boost regulator shown in the following figure has an input voltage of Vs equal to 12 volt। यानी बक बूस्ट रेगुलेटर है, उसका इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है, Vs। अगला लिखें, द ड्यूटी साइकिल K is 0.25 and switching frequency is 25 kilohertz, 25 kilohertz, full stop। The inductance L equal to 150 microhenry, 150 microhenry, and the filter capacitance C equal 220 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड, full stop। The average load current IA equal 1.25 ampere, 1.25 ampere। Find part A, find part A। क्या करना है? Average output voltage सॉरी आई क्या सर 1.25 एम्पियर। तो पहले में क्या निकालना है? VA, एवरेज आउटपुट वोल्टेज VA, एवरेज आउटपुट वोल्टेज VA। पार्ट बी में क्या निकालना है? पिक टू पिक रिपल वोल्टेज, और पार्ट सी में पिक टू पिक रिपल करंट। और रिपल वोल्टेज होता है कैपेसिटर का, रिपल करंट होता है इंडक्टर का। तीन चीजें निकालनी है आपको, VA, डेल्टा I और डेल्टा V। निकालें, अभी निकालें। जल्दी से निकालिए। ये मैं डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। सर -4 VR VA कितना आ रहा है? -4 वोल्ट। वोल्ट, बिल्कुल सही।
जी पार्ट भी बताएं। 0.8 एम्पेयर सॉरी 0.8 एम्पेयर अरे वोल्टेज निकालना है। That's 56.8 millivolt. सी पहले कर दिया उन्होंने, कितना आया सी का 0.8 एम्पियर। जी पार्ट भी बताएं। B का 56.8 millivolt. 56.8 मिलीवोल्ट बिल्कुल सही जी, तीनों जवाब दुरुस्त हैं। चेक कर लें बाकी लोग। जी यहाँ तक बात क्लियर सबको? सबका आ गया आंसर? जी सर आ गया। जी सर। चले ठीक है, तो बस इसको यहीं तक रखते हैं। आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट करना था, बक बूस्ट रेगुलेटर, ये हमारा हो गया। तो इंशाल्लाह फिर कल की क्लास हम प्रॉपर लेते हैं, ठीक है? सर हाँ बोले। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी सर। अरे घबरा के तुम ऐसे बोले थे, मैं शायद कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार चलो बच्चा पूछ रहा है तो है वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। कौन नाम बताओ? अली। अली जैन सर जी यार अटेंडेंस शीट ही खो गई, पता नहीं कहाँ गई। नहीं तो थी अभी। अली जैन ठीक है, लगा देता हूँ। और कोई और भी बता दें भाई। अली जैन की चले एब्सेंट वाले बता दो। उसामा एब्सेंट है, उसामा लंजार। जुनेद हबीब एब्सेंट है, और अरीब अहमद एब्सेंट है, अली हसनैन एब्सेंट है, और अब्दुल हक एब्सेंट है। ठीक है, बाकी प्रेजेंट है। चलें ठीक है, बस फिर एंड करते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है क्लास? ओके, अल्लाह हाफिज़।